और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है और इसीलिए आज से जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा शुरू कर रहा है इलेक्शन 30। दिल्ली में आज हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 फरवरी से पहले चुनाव खत्म कराने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में पीएम मोदी ने परिवर्तन रैली को किया संबोधित। बोले बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है। कहा दिल्ली में बीजेपी का सीएम जरूरी है। आप पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले दिल्ली की सरकार आपदा से कम नहीं, आपदा वाले काम का हिसाब नहीं देते। पीएम मोदी का आप पर तीखा वार। बोले आपदा वाले दिल्ली वालों को डरा रहे, बीजेपी सरकार में जनहित की योजना नहीं की गई बंद। पीएम मोदी के वार पर केजरीवाल ने किया पलटवार। बोले हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं, हमने दिल्ली के विकास को सबसे ऊपर रखा। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया अत्याचार का आरोप। बोले हमें बेवजह जेल भेजा गया, पीएम मोदी देश को विजन नहीं दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर भड़के केजरीवाल। बोले बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आतिशी को दे रहे गंदी गंदी गालियां, दिल्ली की सभी महिलाएं इस अपमान का बदला लेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चढ़ता सियासी पारा। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा खुलासा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी रहेंगे मौजूद। केजरीवाल के चुनावी वादे पर कांग्रेस नेता अजय माकन का वार। केजरीवाल पर साधा निशाना, पूछा जनता से झूठे वादे करना क्या ठीक है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष करेंगे बड़ी घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रामवीर सिंह बिधूड़ी का बड़ा ऐलान। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, कहा दिल्ली के दिल में मोदी। दिल्ली चुनाव के लिए आपने जारी किया नया पोस्टर, कहा बीजेपी ने झुग्गियां तोड़कर लाखों लोगों को किया बेघर। रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। परिवर्तन रैली के दौरान सीएम आतिशी को लेकर की विवादित टिप्पणी। बोले सीएम आतिशी मान लेना से बन गई सिंह। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। चिट्ठी में उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर 6 फ्लैट को जनता को दिखाने की अपील की। रमेश बिधूड़ी की अभद्र टिप्पणी पर आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का संदीप दीक्षित पर वार। बोली बीजेपी के लिए उनके मुंह से नहीं निकल रही कोई टिप्पणी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले बयान तो नहीं सुना, लेकिन जब हमारे एक सांसद हेमा मालिनी के ऊपर इस तरीके का बयान दिया गया था तब कांग्रेस का क्या रुख था। आपकी महिला सम्मान योजना पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उठाए सवाल। कहा यह सिर्फ डाटा इकट्ठा करने की ट्रिक, ऐसी कोई योजना नहीं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की। बोली बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान है, बीजेपी महिला विरोधी है, महिलाएं बिधूड़ी के बयान और बीजेपी को करारा जवाब देंगी। आपके मुख्य प्रवक्ता ने बीजेपी की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही साथ आप सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने देश में पेश की है दिल्ली मॉडल, जहां सबसे कम है महंगाई। आप पर बरसे प्रवीण खंडेलवाल। कहा केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन। पानी के बिल पर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले पानी के गलत बिल भरने की जरूरत नहीं, बीजेपी ने आपको घेरा। पीएम के आपदा वाले बयान पर प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा पीएम ने सिर्फ केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा नई दिल्ली सीट से हार रहे हैं केजरीवाल। सीएम आतिशी का भी बीजेपी पर पोस्ट के जरिए पलटवार। लिखा 10 साल बाद पीएम ने 3 कॉलेज का किया शिलान्यास। केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर वार। कहा बीजेपी के पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं। बोले 7 चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे कांग्रेस और बीजेपी।
पीएम के आपदा वाले बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, बोले प्रधानमंत्री ने आप सरकार के झूठे दावों को किया एक्सपोज। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का आप सरकार परिवार, कहा 10 साल से आपदा झेल रही है दिल्ली की जनता। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आप सरकार परिवार, कहा आप सरकार ने जो कुछ किया वो सामान्य। प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल परिवार, बोले केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भाग न जाए। करोलबाग से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम, बोले दलित समाज अब बीजेपी के साथ जुड़ रहा, भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है।